पाठ 8 शरणागत की रक्षा। भारत ऋषि मुनियों और प्रतापी एवं स्वाभिमानी राजाओं की भूमि रही है। यहाँ समय समय पर अनेक महापुरुष अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपने साहस, धैर्य, दया और विनम्रता से समस्त संसार को आश्चर्यचकित किया है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वे आत्म बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटे हैं। शरणागत की रक्षा के लिए वे अपने कुल की बाजी लगाने को भी सदा तैयार रहे हैं। शरणागत का अर्थ है शरण में आया हुआ। जो शरण में आए हुए की रक्षा करता है उसे देवतुल्य माना जाता है। राजा शिवी कुशीनगर राज्य के राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग प्रसन्न और सुखी थे। शिवी बड़े ही धर्मात्मा और परोपकारी थे। उनके यश की बात जब देवराज इंद्र के कानों तक पहुंची तो वे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने महाराज शिवी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं बाज का रूप धारण किया और अपने साथी अग्निदेव को कबूतर का रूप धारण करवा दिया। फिर इंद्र और अग्निदेव बाज और कबूतर के रूप में पृथ्वी लोक पर आ गए। आगे भयभीत कबूतर और उसके पीछे शिकारी बाज कुशीनगर राज्य की ओर उड़ चले। सुबह हो चुकी थी। महाराज शिवी पूजा पाठ करने के बाद प्रसन्नता से अपने आसन पर विराजमान थे। तभी एक भयभीत तथा हांफता हुआ कबूतर राजा शिवी के कंधे पर आकर बैठ गया। कबूतर को देखकर महाराजा शिवी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अपने कोमल हाथों से कबूतर को ऐसे सहलाया जैसे वे उसे अभय दान दे रहे हों। इतने में कबूतर का पीछा करते हुए बाज भी राजसभा में पहुंच गया। बाज मनुष्य की वाणी में राजा से बोला, महाराज, यह कबूतर मेरा भोजन है। किसी का भोजन छीनना उचित नहीं है। आप इस कबूतर को मुझे सौंप दीजिए। महाराजा शिवी ने कहा, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। इस समय यह मेरी शरण में है। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बाज ने कहा, महाराज, आपकी बात ठीक है, पर मैं तो बहुत भूखा हूँ। क्या भूखे जीव का भोजन छीनना पाप नहीं है? महाराज शिवी ने उत्तर दिया, इसे छोड़कर तुम जो चाहो, मैं उसका प्रबंध तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। बाज ने कहा, तो ठीक है। यदि शरणागत का मांस नहीं तो शरणदाता अपने शरीर से इस कबूतर के तोल के बराबर मांस मुझे दे दे। महाराज शिवी बाज के इस प्रस्ताव से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सभा में तराजू लाने का आदेश दिया। एक पलड़े में कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पलड़े में शिवी अपने शरीर से मांस का टुकड़ा काट काट कर रखने लगे। पर यह क्या, कबूतर का पलड़ा अभी भी ज्यों का त्यों है। महाराज शिवी से रहा न गया। वे अपने बचे हुए शरीर के साथ पलड़े में जा बैठे। महाराज शिवी के इस बलिदानी भाव को देखकर वेशधारी इंद्र और अग्निदेव दोनों चकित रह गए। आज से पहले उन्होंने ऐसा साहसी और शरणागत का रक्षक न सुना था और न देखा था, परंतु आज सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। दोनों देव अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, महाराज, आप धन्य हैं। आप साधारण मनुष्य नहीं, महापुरुष हैं। आप जैसे महान पुरुष ही धरती की शोभा हैं। आपको हमारा प्रणाम। यह कहकर इंद्र और अग्निदेव ने महाराज शिवी के कटे हुए अंगों को ठीक कर दिया और स्वर्ग लोक वापस लौट गए।